झारखंड सरकार की हालिया कैबिनेट बैठक सिर्फ एक सामान्य सरकारी बैठक नहीं थी, बल्कि यह बैठक कई बड़े प्रशासनिक, सामाजिक और नीतिगत फैसलों की गवाह भी बनी है। हम अपने दर्शकों को बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें शिक्षा, सड़क, महिला कल्याण, बाल संरक्षण, भर्ती प्रक्रिया, परिवहन और प्रशासनिक ढांचे से जुड़े अहम निर्णय शामिल हैं। लेकिन इन तमाम फैसलों के बीच एक ऐसा फैसला भी लिया गया जिसे झारखंड के आदिवासी समाज और स्वशासन के इतिहास में मील का पत्थर माना जा रहा है। यह फैसला है झारखंड पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार नियमावली 2025 यानी पेसा रूल 2025 के ड्राफ्ट को मंजूरी। इस कैबिनेट बैठक में सरकार ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के लिए 38 नए शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों के सृजन को हरी झंडी दी है। दुमका जिले के चरमबाहियार से बरदादीनाथ मंदिर तक 4.5 किलोमीटर और बामदीहा लिंक सड़क के 3 किलोमीटर हिस्से के सुदृढ़ीकरण और पुनर्निर्माण के लिए करीब 31 करोड़ 87 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मिशन वात्सल्य के तहत बाल कल्याण और संरक्षण समितियों के संचालन की नई दिशा के लिए स्वीकृति दी गई है। 21 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्रावास निर्माण के लिए 51 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च करने का फैसला भी लिया गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की मैट्रिक और इंटर स्तर की परीक्षा नियमावली में संशोधन किया गया और परिवहन निदेशालय के अंतर्गत 21 मोटर वाहन निरीक्षण के नए पद सृजित किए गए हैं। यानी कुल मिलाकर यह कैबिनेट बैठक प्रशासनिक तौर पर काफी अहम रही है। लेकिन इन सभी 39 फैसलों के बीच जो फैसला सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है पेसा नियम 2025 को मंजूरी देना। वजह साफ है, यह सिर्फ एक सरकारी नियम नहीं थी, बल्कि आदिवासी समाज को उसके संवैधानिक अधिकार लौटाने की दिशा में उठाया गया एक बेहद जरूरी कदम था। यह वही कानून है जिसका इंतजार झारखंड पिछले लगभग 29 सालों से लगातार कर रहा है। हम अपने दर्शकों को बता दें, साल 1996 में केंद्र सरकार ने पंचायतों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार देने के लिए पेसा कानून बनाया था। इस कानून का मकसद था कि आदिवासी बहुल इलाकों में ग्राम सभा को सबसे मजबूत संस्थान बनाया जाए, ताकि गांव, जंगल, जमीन और पानी से जुड़े फैसले वही के लोग स्वयं ले सके। लेकिन झारखंड के राज्य गठन के बाद भी पेसा को लागू करने के लिए जरूरी नियम नहीं बनाए गए। नतीजा यह हुआ कि कानून कागजों में तो रहा, लेकिन जमीन पर उसका असर नहीं दिखा। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने इस लंबित मुद्दे पर बड़ा फैसला लेते हुए पेसा रूल्स 2025 के ड्राफ्ट को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। ग्रामीण विकास सचिव मनोज कुमार ने बताया कि औपचारिक अधिसूचना जारी होते ही ये नियम सभी राज्यों में लागू हो जाएगा, लेकिन कुछ बात है जो हम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि ये नियम बताते वक्त पेसा अधिनियम 1996 के सभी मूल प्रावधानों के साथ साथ झारखंड की स्थानीय परिस्थितियों और आदिवासी परंपराओं को ध्यान में भी रखा गया है। इन नियमों के लागू होने के बाद अधिसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका पूरी तरीके से बदल जाएगी। अब ग्राम सभा केवल सलाह देने वाली संस्थान नहीं रहेगी, बल्कि निर्णय लेने वाली इकाई बनेगी। खनन, भूमि अधिग्रहण, जल संसाधनों का उपयोग, लघु वन उपज, राजस्व संग्रह और विकास योजनाओं जैसे मुद्दे पर ग्रामीण सभा की सहमति अनिवार्य होगी। यानी अब किसी भी बड़े फैसले से पहले गांव के लोगों से पूछना जरूरी होगा। खनन को लेकर ग्राम सभा को खास अधिकार भी दिए गए। हम आपको बता दें, यदि किसी अनुसूचित क्षेत्र में खनन पट्टा देना है तो ग्राम सभा की मंजूरी के बिना वह संभव नहीं होगा। इससे पहले कई बार यह देखा गया कि खनन परियोजनाएं आदिवासी गांवों की सहमति के बिना शुरू हो जाती थी, जिससे विस्थापन और संघर्ष की स्थिति भी बनती थी। पेसा नियम 2025 इस स्थिति को बदलने की कोशिश करेगा और सारा चीज सामान्य करेगा। भूमि अधिग्रहण के मामले में भी ग्राम सभा की भूमिका निर्णायक होगी, चाहे वह सड़क परियोजना हो, उद्योग हो या कोई सरकारी योजना। जमीन लेने से पहले ग्राम सभा की अनुमति बेहद जरूरी होगी। इससे आदिवासी इलाकों में जबरन जमीन अधिग्रहण पर रोक लगने की उम्मीद है। हम आपको बता दें, जल संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार भी अब ग्राम सभा के पास ही होने वाला है। गांव में तालाब, नदी, झरने और अन्य जल स्रोतों के संरक्षण, उपयोग और नियंत्रण का फैसला जो है वो ग्राम सभा करेगी। इसी तरीके से लघु वन उपज जैसे महुआ,
तेंदुपत्ता, साल बीज और अन्य उत्पादों के संग्रह और बिक्री पर भी ग्राम सभा का ही अधिकार होगा, जिससे स्थानीय लोगों की आमदनी बढ़ सकती है। झारखंड के कुल 15 जिले ऐसे हैं जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित हैं। इन सभी जिलों में पेसा नियम लागू होंगे। सरकार का कहना है कि इससे आदिवासी समाज को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर मिलेगा और वे अपने संसाधनों की रक्षा स्वयं कर पाएंगे। यह फैसला स्वशासन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा और जरूरी कदम माना जा रहा है। इस नियमावली की एक खास बात यह भी है कि इससे पारंपरिक ग्राम सभाओं को मान्यता दी गई। हम आपको बता दें, झारखंड के कई इलाकों में आधुनिक पंचायत व्यवस्था से पहले से ही पारंपरिक शासन प्रणाली मौजूद रही है। अब इस पारंपरिक ग्राम सभाओं को अपनी परंपराओं का दस्तावेजीकरण करना होगा, जिसे सरकार अधिसूचित करेगी। हम आपको बता दें, इससे आदिवासी संस्कृति और परंपरागत स्वशासन को कानूनी पहचान भी मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर मामला क्या है? हेमंत सोरेन सरकार का यह जो फैसला है वो सिर्फ एक नियमावली की मंजूरी नहीं है, बल्कि यह संदेश है कि विकास आदिवासी समाज पर थोपने के बजाय उनकी भागीदारी से तय किया जाएगा। हालांकि असली परीक्षा अब नियमों के सही क्रियान्वयन की ही होने वाली है। अगर ग्राम सभाओं को सही जानकारी, प्रशिक्षण और प्रशासनिक सहयोग मिला तो पेसा नियम 2025 झारखंड की अनुसूचित क्षेत्रों की तस्वीर पूरी तरीके से बदल सकती है। इसमें आने वाले समय में और क्या-क्या अपडेट्स आएगा वो भी हम आपको चैनल के माध्यम से देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आज की हमारी ये रिपोर्ट, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं AR Now।